जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 350 से 361। जय श्री राम। यही सुख ते सतकोटि गुण पावहि मातु आनंद, बाइन सहित बियाहि घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आ चुके हैं। लोक रीत जननी करहीं बर दुलहिन सकुचाई, मोद विनोद बिलो की बड़ राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीत करती हैं और दुल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। देव पुत्र पूजे विधिनी की पूजा, सकल बासना जी की सबई बंदी मांगई बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोली बराती लीने, जान बसन मणि भूषण दीने। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए और घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचई जोई जोई, प्रमुदित राव देई सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। जय आशीष जोहारी सब गावहि गुण गन गाथ, तब गुर सुर सहित गृह गवन की नरनाथ। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी, भूसुर वीर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाए पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जिवाए, आदर दान प्रेम परितोषे, देते आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा, कीन प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन सहित लीन पग धूरी।
गादी राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूल को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रहपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोरी, कीन विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन, अर्थात जिसमें राजा और महल के सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत ज्यादा प्रीत थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित मही। सुपुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीस। बहुओं सहित राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। विनय की नवर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उरधरि रामई सिय समेता, हरस कीन गुर गवन निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण दिए। बहुरी बोलाई सुहासिन लीनी, रुचि विचारी पहिरावन दीनी। नेगी नेग जोग सबले ही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुहासिनियों ने नगर भर की सौभाग्यवती बहनें, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि के अनुसार उसी समय उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उन्हें इच्छा के अनुसार देते। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुबीर विवाहु, बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी के विवाह को देखकर उत्सव की प्रशंसा करके आकाश मंडल से फूल बरसा रहे हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस पर राम जसु, प्रेम नरदय समाई। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त कर अपनी अपने लोगों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबई समधि नर नाहु, हृदय भरि पूर्य उछाहु। जार निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भराया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं सहित उन्होंने कुंवारों को देखा। लिए गोद बरि मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता। बधू स प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हरसि दुलारी। राजा ने आनंद सहित
पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन शब्दों में कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड प्यार किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। भगयो भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हरसु होत सब काहू। ये समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तो अब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वो सब कहा, उसे सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण शील बढ़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक ने गुणशील, महत्व, प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन करके राजा ने भाट की तरह सब प्रकार से कहा। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाई नप, बोली भी प्रगुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पुत्र सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिने, बैसुख मूल मनोहर जामिने। अचई पान सब काहू पाए, श्रांग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वो रात सुखी मूल और मनोहरणी हो गई। सब ने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखि रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समयो समाज मनोहरताई। श्री राम जी को और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व और समय, समाज और मनोहरता को कहीं न सकई सत सारद सेसु। वेद बिरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी। भूमि नाग सिरुधरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा जी, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते वहाँ की सुंदरता का वर्णन। फिर भला मैं उसे किस शब्दों में बखान करूं। वहीं केचुए भी धरती को सिर पर कहीं रख सकते हैं। नप सब भांति सब इंसन मानी, कहीं मृदु बचन बुलाई रानी। बदूलर किनी पर घर आई, राख्यउ नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करते हुए कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचना चाहिए। लरिका श्रमित मुनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कहि गे विश्राम ग्रह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए हैं, नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुर बिफय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा ने स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियां मणियों से जड़े सुवर्ण की पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई गई।
उपबरहन बरबरनि न जाहि, तांग सुगंध मननि मंदिर माही। रतन दीप सुट चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चंदों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार से सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब भी वे अपनी अपनी शैया पर सो गए। देख श्याम मृदु अंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी, के विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंग को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर घनहि नहीं काऊ। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाऊ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन्हें दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक कर बरे टारी। मक रखवारी करी दुई भाई, गुर प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिय तरिय लगत पग दूरी, कीरति रहिय भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों को धूल लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में ये कीर्ति पूर्ण रीत से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में आपने तोड़ा। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई। सकल अमानुष करम तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुपल जग जन्म हमारा, देखता रिपु बदन विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरंच जन पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कई विनीत बर बैन। सुमिर सांब गुर विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी, गुरु जी और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वो सो गए। नींदऊ बदन सोव सुटिलो ना, मनहु सांझ सर सिरुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देई परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसे सो रहा है
मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमय गालियां दे रही हैं। पुरी बिराजत राजति रजनी, रानी कहीं बिलोकहु सजनी, सुंदर बदुन सासु लय सोई, मनिकन जनु सिर मनि मुर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो रात्र की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हैं, सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो रही हैं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदिमा गधनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारने आए। प्रातः पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के द्वार पर जोहार करने आए। बंदी भी प्रभु सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई, प्रात किया करितात पही, आए चारिम भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचालय से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रात क्रिया संध्या वंदना करके वे पिता के पास गए। भूप बिलोक लिए मुरलाई, बैठे हर सिर जाय सुपाई, देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ के बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनिन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम से मुग्ध हो गए। काई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवाचा, मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कर रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले उबाम देव सब साची, कीरत कलित लोक त्यों माची, सुनी आनंद भयो सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाऊ। कामदेव जी बोले कि वे सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। ये सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अत्यंत उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य और मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता बढ़ती ही जा रही है।
सुदिन सोदिकल कंकन झोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नौ सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन शुभ अवसर शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं है अर्थात बहुत हैं। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहई, राम स प्रेम विनय बस रहाई। दिन दिन सह गुण भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ बे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में सब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी। तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित